अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल दर्द और जुल्म तो उसके बाद शुरू होता है। जब हुसैन इब्ने अली शहीद हुए तो उनका मुबारक सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास कूफा भेजा गया। सर को एक टोकरी में रखकर भेजा गया। जैसा कि इब्ने अबी शैबा की किताब अल मुसन्निफ में आता है कि हुसैन इब्ने अली का सर एक टोकरी में इब्ने ज़ियाद के पास भेजा गया। उनके जिस्म को भी अमानत नहीं समझा गया। घोड़ों से उनके जिस्म को रोनने का हुक्म दिया गया ताकि उनका निशान मिटा दिया जाए। तबक़ात इब्ने साद में लिखा है कि उनके जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया गया। ऐसा जुल्म तारीख में कम ही देखने को मिलता है। इसके बाद इमाम हुसैन के घर वालों को, जिनमें बीबी ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, सबको जंजीरों में जकड़कर कूफा के बाजारों में घुमाया गया। पर्दादार खवातीन को लोगों के सामने ला खड़ा किया गया। बिलाजरी की किताब अंसाबुल अशराफ और तबरी में लिखा है कि जब बीबी ज़ैनब ने देखा कि लोग उन्हें घोर रहे हैं तो उन्होंने कहा, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है कि तुमने हमारी पर्दादार औरतों को बाजार में निकाल दिया और लोग उन्हें देखते रहे। फिर उन कैदियों को कूफा से शाम तक ले जाया गया। ये सफ़र न सिर्फ तवील था बल्कि जुल्म और ज़िल्लत का सफ़र था। जंजीरों में जकड़े हुए ये लोग नंगे सर, नंगे पांव चलते रहे। पांव छल गए मगर ज़ुबान से आ तक ना निकली। इब्ने कसीर की किताब अल बिदया व नहाया के मुताबिक सिर हुसैन को लेकर शाम की तरफ रवाना हुए और अहले बैत को जंजीरों में कैद करके साथ ले जाया गया। जब यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर पेश किया गया तो उसने अपनी छुरी से उनके लबों को छूना शुरू कर दिया। इस वाक़े का जिक्र सही बुखारी में मौजूद है, जहां इन्स बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने हुसैन के सर मुबारक को यजीद के सामने देखा और वो अपनी छुरी से उनके होंठों को छू रहा था। फिर यजीद ने फ़ख्र से कहा कि काश मेरे बुजुर्ग आज होते तो कहते कि हमने हुसैन से बदला ले लिया। ये अल्फाज भी सही बुखारी में मौजूद हैं। लेकिन अहले बैत ने खामोशी और सब्र से उस जुल्म का जवाब दिया। जब बीबी ज़ैनब को दरबार में बोलने की इजाज़त मिली तो उन्होंने ऐसा खुतबा दिया जो जुल्म के खिलाफ सबसे बड़ी मिसाल बन गया। उन्होंने यजीद से कहा, क्या तू समझता है कि तूने ज़मीन और आसमान के रब के लिए कुछ कर लिया? क्या तू ये गुमान करता है कि तू जीत गया? नहीं, तू एक फ़ानी मखलूक है और हुसैन का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ देखा और सहा। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी करबला का पैगाम फैलाने में लगा दी। मसनद अहमद बिन हंबल में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सब्र ईमान का आधा हिस्सा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सब्र की बेहतरीन मिसाल बनकर दिखाई। यजीद 3 साल से ज़्यादा जिंदा न रह सका। इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया के मुताबिक यजीद की मौत शराब नोशी और फिस्क व फुजूर की हालत में हुई। उसकी मौत पर लोगों ने कोई अफसोस न किया। आज भी करबला जिंदा है। हर आज़ाद इंसान के दिल में हुसैन जिंदा हैं। हर जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज़ में बीबी ज़ैनब का जोश है। करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं, एक मिसाल है कि हक़ कभी मिटाया नहीं जा सकता और जुल्म कभी कायम नहीं रह सकता। इमाम हुसैन ने सिर्फ अपना खून नहीं दिया, बल्कि हर मुसलमान के लिए एक रोशनी छोड़ गए। हक़ के लिए जीना और अगर ज़रूरत हो तो हक़ के लिए मर जाना। अगर आपको ये पैगाम दिल से लगा हो तो उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हर दिल को ये याद रहे कि इस्लाम मोहम्मद के लाए हुए दीन का नाम है और उसे ज़िंदा रखा हुसैन के खून ने।